हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, क्योंकि हम लोग 5 चैप्टर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें भी जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हम लोग ने स्टार्ट करी थी 1 जून से एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जितनी भी रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका बन जाएगा एक कंसेप्चुअल बेस और जितने भी आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व इजीली या फिर टैकल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार कंसेप्शनल जो है चीज़ें आ जाती हैं एंड उसमें आपको गलती नहीं करनी होती है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे बता सकते हैं, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द 6th चैप्टर। देखो, 1st चैप्टर में हमने पढ़ा था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी एंड ये एनसीईआरटी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं मतलब भेज चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। 2nd चैप्टर में हमने देखा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हम लोग ने बहुत अच्छे से समझी। एंड देन 3rd चैप्टर में हमने क्या देखा था अभी वो भी पता चल जाएगा। मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस क्या भाई? रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। 2 तरीके के मोशंस हमने बहुत अच्छे से समझे थे। ठीक है, 4th चैप्टर में हमने मैप्स के बारे में समझा था कि भाई कार्डिनल डायरेक्शंस कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन से होते हैं, क्या क्या सिंबल्स होते हैं मैप्स में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन द 5th चैप्टर वाज द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है यार, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो वीडियो है वो 1 घंटे के अंदर ही रहे, लाइक 30 मिनट 40 मिनट जितना भी नीडेड है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यार मुझे पता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, तुम्हारा क्या। ठीक है, तो मैं लिमिट में ही रखना चाहती हूँ कि हाँ भाई ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए वीडियो, ताकि आप लोगों को बोरिंग लगने लगे। मूविंग ऑन टू द 6th चैप्टर। 6th चैप्टर क्या बात करता है? 6th चैप्टर इज ऑल अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब खुद ही अपने बारे में बताओ। ठीक है, आप कहीं पे घूमने जाते होगे, कहीं जाते होगे तो कहीं आपको माउंटेन्स दिखते होंगे, प्लेट्यूज दिखते होंगे, प्लेट्यू स्टेबल लैंड वगैरह दिखते होंगे, कहीं आपको माउंटेन के बीच से रिवर आती हुई दिखती होगी, कहीं आपको डिफरेंट तरह का हिल दिखता होगा, डिफरेंट तरह का माउंटेन दिखता होगा। ठीक है, और कहीं पे आपको प्लेन्स दिखते होंगे, जहाँ पर रह रहे हो कहीं प्लेन्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर बेसिकली द लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लैंडफॉर्म्स कैसे होता है? इज इट अ एंडोजेनिक बेसिकली चीज़ है या फिर ये एक्सोजेनिक है? ठीक है, जो लैंडफॉर्म बनने का प्रोसेस है दैट इज बेसिकली एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मीन्स जो कि अर्थ के अंदर से चेंज होता है। ठीक है, अगर अर्थ के अंदर कुछ भी चेंज होगा ड्यू टू द मैग्मा का निकलना कह लो, ठीक है, एस्ट्रोनॉस्फेयर का, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन कह लो, कुछ भी कह लो, मैग्मा कैसे निकलेगा? वॉल्केनिक इरप्शन से ही निकलेगा। तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो बेसिकली अर्थ के इंटीरियर से लगते हैं, एक्सोजेनिक बाहर के होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रही है। हम एनसीईआरटी से स्टिक करके चलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये एक दीदी हैं और एक भैया भी हमें प्रीवियस चैप्टर में हमने देखे थे। बोल रहे हैं कि यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1। भाई देख लो 6.1 मैं क्या बता रही थी। 6.1 में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि आपको माउंटेन रेंजेस, ठीक है, बेसिन आपको दिख जाएगा, प्लेन्स में आप रह रहे होंगे, ठीक है, और पेनिनसुला होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगा, लेक आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेट, आइलैंड, ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। व्हाट इज अ स्ट्रेट, व्हाट इज अ इस्थमस? आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या होता है स्ट्रेट, क्या होता है इस्थमस? ठीक है, प्लेट्यू आपको दिख जाएगा, माउंटेन दिख जाएगा, प्लेन्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कि भाई सेम नहीं है अर्थ की, क्या बोल रहे हैं? यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरी। हाँ, नहीं है, कहीं पे आपको हिल दिखेंगे, कहीं पे प्लेन्स दिखेंगे, कहीं पे प्लेट्यू स्टेबल लैंड दिखेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है हमारे पास। कुछ जो है सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम में बी फ्लैट। भाई कुछ आपको रग्ड दिखेंगे, रग्ड टॉपोग्राफी कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगी, कहीं पे आपको फ्लैट टॉपोग्राफी देखने को मिल जाएगी। बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस के अभी मैंने नाम लिए हैं आपके सामने। एक है एंडोजेनिक प्रोसेस और एक है एक्सोजेनिक प्रोसेस। बेसिकली एंडो मीन्स इंटरनल वाला प्रोसेस, और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं ना, एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्सटर्नल। ठीक है, बेसिकली एंडोजेनिक, एंडो मीन्स इंटीरियर और एक्सो मीन्स आउट। ठीक, चलो विद इन द अर्थ बेसिकली क्या बोल रहा है? यू अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग। हाँ भाई, मूव कर रहा है हम जहाँ पे खड़े, क्योंकि वो जो मूवमेंट का रेट है ना वो इतना कम है, जैसे अर्थ का। बेसिकली अर्थ इतनी बड़ी है और जो रेट है हमें नहीं पता चलता। अर्थ हमारी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, बट हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ के नीचे भी बेसिकली क्रस्ट के नीचे भी कोई टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव कर रही है, बट हमें नहीं पता चलता, क्योंकि मूवमेंट का जो रेट है वो इतना स्लो है।
स्लो मूव करती हैं वो। विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। हाँ भाई ठीक है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस। हाँ भाई इंटरनल प्रोसेस का नाम क्या बताया मैंने, ये आपको नाम ना बाद में पता चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस लिखा है बट दैट इज कॉल्ड एंडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है या फिर सिंकिंग होती है अर्थ के सरफेस की किसी भी जगह पे, ठीक है। क्या होता है, इन्हीं मूवमेंट की वजह से जो अर्थ का या तो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा या सिंक हो जाएगी। अपलिफ्ट अगर हो जाएगा, सपोज दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर गई हैं, ठीक है, तो एक प्लेट नीचे जाएगी एक प्लेट ऊपर जाएगी, क्या माउंटेन्स बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, माउंटेन्स बन सकते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स भी बन सकते हैं अगर एक प्लेट कॉन्टिनेंटल है एक ओशन है क्या, तो ठीक है। ये सारी चीज़ें, दिस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, बट अभी आपको स्टिक करना है इस 6th क्लास की एनसीईआरटी से कि हाँ इतने तरीके मूवमेंट होते हैं। कुछ मैंने एक आधा नाम आपको बता दिया जो याद रखना, इंटरनल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एंडोजेनिक प्रोसेस। इतने तरीके के तुम्हें यहाँ पे लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, माउंटेन रेंजेस, हिल कह लो, बेसिन, प्लेन्स, पेनिनसुला लाइक लेक, ठीक। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। पेनिनसुला क्या होता है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। चलो सेकेंड इज, देखो एंडोजेनिक प्रोसेस हमने समझा, इंटरनल स्लोली मूवमेंट बेसिकली हो रहा है। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का अगर मैं अच्छा नाम बताऊँ तो एक्सटर्नल का नाम क्या है, एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, अगर इरोजन किसी चीज़ में कम करना हो, बेसिकली क्या है, किसी चीज़ को अगर आपको कम करना हो, किसी चीज़ को बनाना हो, ठीक है, फॉर्मेशन का काम करना हो तो एंडोजेनिक प्रोसेस काम आता है। किसी चीज़ को डिग्रेड करना हो, क्या करना हो, डिग्रेड करना हो तो एक्सोजेनिक प्रोसेस काम आता है। जैसे कि क्या करना, अर्थ के सरफेस को डिग्रेड करना है, कौन करेगा, इरोजन। इरोजन क्या है, बेसिकली एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ठीक है। द कॉन्टिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, वियर हो रहा है लैंड सरफेस, ठीक है। वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस कैसे होगा, इरोजन से होगा। रिल इरोजन, गली इरोजन, इतने सारे तरीके के इरोजन होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, रीबिल्ड भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्रेडेशन ही देखने को मिलेगा, बट रीबिल्डिंग भी देखने को मिलेगा कि कहीं से अगर इरोड करके कोई चीज़ आ रही है तो कहीं पे आपको इकट्ठा भी तो हो रही है वो चीज़, ठीक है। डेल्टास कैसे बन रहे हैं, जो रिवर्स जाकर सेडिमेंट्स इकट्ठा कर रही है एक जगह, दीज आर बेसिकली द डेल्टास, ठीक है। ऐसे करके डेल्टास बनते हैं हमारे, डेल्टास बन रही है क्या, सेडिमेंट्स इकट्ठा ही तो कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रही हैं डिपोजिशन के थ्रू। सेडिमेंट्स को डिपोजिशन करती हैं, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती हैं जो भी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर्स हैं। इन प्रोसेस को बेसिकली कैसे होता है, रनिंग वाटर के थ्रू हो सकता है, आइस के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। 3 जो है इसमें फैक्टर्स काम करते हैं, या तो रनिंग वाटर से होगा इरोजन, आइस से होगा, या फिर विंड से भी इरोजन हो सकता है। ब्रॉडली हम कह सकते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन और स्लोप क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है और प्लेन्स है। किस पे डिपेंडेंट है, एलिवेशन पे। एलिवेशन इज व्हाट, नथिंग, इट्स अ हाइट, कितने हाइट पे है वो। सबसे ऊपर क्या होंगे, हाइट पे माउंटेन्स होंगे, देन प्लेट्यूज होंगे, देन प्लेन्स होंगे, ठीक है। अब दीदी ने ऊपर कुछ बोला था, दीदी क्या कह रही थी, देखो। अ हिल इज अ लैंड सर्फेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। ये अगर ये नॉर्मल एरिया है तो अगर ऐसे उठा हुआ है तो इसको हिल कह सकते हैं। जनरली स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। अच्छा, अगर 600 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन होगा, ऐसे झुकाव 600 मीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, एलिवेशन बेसिकली हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको माउंटेन कहा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता कि हिल और माउंटेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन, अगर सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा कुछ उठा हुआ एरिया उसको हम लोग हिल बोल सकते हैं, और अगर उसका एलिवेशन 600 मीटर से ज़्यादा है तो वो माउंटेन की कैटेगरी में आता है। अब तुम्हें पता चल गया हिल और माउंटेन के बीच में, अगर नॉर्मली जो प्लेन एरिया है उससे कुछ उठा हुआ बेसिकली लैंड मास है तो उसको कह देंगे माउंटेन, सॉरी हिल कह देंगे उसको, ठीक है। बट अगर उसकी हाइट जो है 600 मीटर से ज़्यादा है तो उसको माउंटेन टर्म कर दिया जाएगा। अगर 600 मीटर से ज़्यादा है तो, सॉरी कम है तो, कम है तो वो हिल है, ज़्यादा है तो वो माउंटेन है, ठीक। बताओ 8000 मीटर भैया अपना माउंट एवरेस्ट। अब माउंटेन के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर एक्चुअली माउंटेन्स। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन, एनी नेचुरल एलिवेशन, कोई भी एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस पे, अगर कुछ भी ऐसे उठा हुआ आपको दिख जाएगा दैट इज माउंटेन, ठीक। द माउंटेन में हैव अ स्मॉल सबमिट एंड अ ब्रॉड बेस। क्या है सबमिट एंड अ ब्रॉड बेस का क्या मतलब समझ में आ रहा है, बेस उसका जो होगा वो ब्रॉड होगा और जो ऊपर होगा ना वो नैरो होगा,
स्मॉल समिट होगा। हाइट को बेसिकली, हाइट पे अगर जाओगे तो वो आपको नैरो दिखेगी, पर आपको ब्रॉड जो है उसका जो बेस है ना वो बहुत ही ब्रॉड दिखेगा उसका बेस, ठीक है। कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, भाई सराउंडिंग एरिया से प्लेन्स है यहाँ पे, सराउंडिंग एरिया से तो आपको हायर ही दिखेगा। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, हाँ भाई ऊपर चले जाओगे तो आपको यहाँ पे बादल मतलब बादलों से ढका हुआ मिलता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर इसका जो होती है वो पीक और ज़्यादा ऊपर होती है, क्लाउड्स को पार कर जाती है, ठीक है भाई, होते हैं ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं, ठीक। चलो आगे क्या कह रहे हैं, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। भैया नॉर्मल लैप्स रेट की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। आप बताना नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने पे कितना डिग्री टेम्परेचर कम होता है, या 1 मीटर जाने पे कितना कम होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन आइस, ठीक है, फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, हाँ भाई होती हैं, इन्हीं को ग्लेशियर्स बोलते हैं। जो बेसिकली बर्फ़ के जमे हुए पहाड़ होते हैं ना उनको ग्लेशियर्स कह सकते हैं। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज देयर अंडर द सी, हाँ भाई ठीक है, कुछ माउंटेन्स अंडर द सी भी होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि माउंटेन्स जो हम लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं वही माउंटेन्स है, नहीं, कुछ माउंटेन्स वाटर के अंडर भी होते हैं, वाटर के नीचे ओशन में भी होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, भाई क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है माउंटेनियस एरियाज का, बेसिकली जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। स्लीप्स जो स्लोप्स होते हैं बेसिकली वो भी बहुत स्टीप होते हैं, ठीक। फार्मिंग के लिए लैंड बहुत कम अवेलेबल होता है, तो आप देखते हो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करी जाती है, ठीक है, टेरेसेस में काट दिया जाता है बेसिकली माउंटेन्स को ऐसे, क्योंकि अगर ऐसा प्लेन एरियाज तो होते नहीं है वहाँ पे, ठीक। ये देख लो ये क्या है, ये बर्फ से है तो बेसिकली ये ग्लेशियर होगा, ठीक है। कुछ मुझे ग्लेशियर्स के नाम बताओ, चलो अच्छा चलो मैं कुछ ग्लेशियर्स का नाम लेती हूँ। सतोपंत ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा, चेमयोंगडोंग ग्लेशियर कहाँ मिलेगा, बताओ आप लोग। फोल्ड माउंटेन, बेसिकली फोल्ड माउंटेन जो होता है जैसे कि हमारे हिमालयाज फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हिमालयाज है बेसिकली दे आर द रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग ऑफ द प्लेट्स। फोल्डिंग कैसे होगी प्लेट्स की, देखो एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से, सपोज करना है तुम्हें ये प्लेट, ठीक है, तो इंडियन प्लेट गई इधर से, ऊपर से अपनी एशियन प्लेट थी या फिर कुछ भी कह लो उसे, ठीक है, वो प्लेट थी गई आपस में, यहाँ पे उनका टकराव हो गया, और अगर टकराव हो गया तो एक प्लेट नीचे चली गई एक प्लेट ऊपर आ गई, तो यहाँ पे बन गए फोल्डिंग हो गई, यहाँ पे बन गए हिमालयाज, ठीक है। फोल्डिंग है, क्रस्ट बेसिकली ऐसे ऊपर उठाया, तो यहाँ पे कभी किसी ज़माने में तेथिस सागर होता था, तो सेडिमेंट्स हमें देखने को मिल जाता है वहाँ पे फॉसिल्स के, ठीक है। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब भाई अगर कोई भी माउंटेन है अगर वो लाइन में अरेंज है, जैसे हम बोलते हैं हिमालयन रेंज, अरावली रेंज, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक। हिल अलग होते हैं, सिंगल होते हैं बेसिकली। रेंजेस, माउंटेन को आप रेंज में कह सकते हो, हिल रेंज कभी नहीं बोला जाता है, माउंटेन रेंजेस बोली जाती हैं। एग्जाम्पल आपकी हिमालयास, हिमालयस रेंज है, देखो आप नॉर्थ से ले लो, अपने लद्दाख से लेकर के आप जाओगे तो आपको असम तक देखने को मिलता है, फिर नीचे ऐसे पटकाई बुम वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, अरुणाचल के बाद नीचे ये इसका साउथवर्ड मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। मैपिंग में एवरीथिंग विल बी कवरिंग। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस, हाँ भाई पैरेलल रेंजेस भी होती है, हम देखते हैं काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, ठीक, बहुत सारी रेंजेस हम लोग देखते हैं उसमें, एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर, हाँ भाई ठीक है, एक्सटेंड करते हैं। सामने हमारे पास एग्जाम्पल है द हिमालयास, फिर द एल्प्स ले लो, एंडीज माउंटेन ले लो, ठीक है। अब हिमालयास कहाँ पे है, एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है, और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। ये सारे के सारे माउंटेन रेंजेस हैं, क्या है ये, माउंटेन रेंजेस हैं। माउंटेन्स वैरी इन देयर हाइट्स एंड शेप, ठीक है भाई, हाइट्स और शेप जो है वो डिफर कर सकती है माउंटेन्स की, ऑब्वियस बात है ये तो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, 3 तरीके के माउंटेन्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, एक ब्लॉक माउंटेन्स, और एक होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। बेसिकली वॉल्केनिक जहाँ से लावा जमता है, मैग्मा निकलता है, फिर लावा बनता है, ठीक है, तो जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स होता है। ब्लॉक माउंटेन्स का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है बेसिकली, क्यों, क्या यहाँ से रिवर कभी गई होती है तो रिवर जो होती है काट देती है, काट के देती है, इरोड कर देती है वो माउंटेन को। फोल्ड माउंटेन अपने हिमालय आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी हाईएस्ट पीक्स। अब द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स माउंटेन, बेसिकली ये यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, हिमालयाज और एल्प्स। हिमालय कहाँ पे है, एशिया इंडिया में, और बेसिकली इंडिया में हम तो रह रहे हैं तो हम इंडिया को कंसिडर करेंगे, और भी ठीक है कंट्रीज में।
अब एल्प्स कहाँ पे, एल्प्स जो है वो यूरोप में, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्या है ये, यंग है, अभी बने हैं जनरली, और अभी भी इनकी हाइट जो है वो बढ़ रही है क्योंकि इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है बट स्लो रेट पे, विद रग्ड रिलीफ। भाई रग्ड रिलीफ है इनका, एकदम स्लोप तो है नहीं, रग्ड टोपोग्राफी है, कभी ऊपर खाबड़ कभी ऊपर नीचे ऐसे है। हाई कोनिकल पीक्स आपको, हाई स्टीप कोनिकल पीक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ आपके पास एक है अरावली रेंज इंडिया में, जो कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट है ये, डिग्रेडेड कह लो, ओल्डेस्ट कह लो, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। दिल्ली जो है वो अरावली रेंज पर ही है, ठीक है। गुरु शिखर दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। द रेंज हैड कॉन्सिडरेबली वर्न डाउन, ठीक है, इरोजन के प्रोसेस से बिल्कुल घिस गई है ये रेंज। अपलेशियन माउंटेन आप देख लो नॉर्थ अमेरिका में, यूराल देख लो रशिया में, लो एलिवेशन है इनका क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराने फोल्ड माउंटेन है, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। कभी भी आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आता है यंग फोल्ड माउंटेन में, तो आप बोलोगे हिमालयाज हैं हमारे पास और एल्प्स हैं यूरोप में। पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन है हमारे पास अरावली, अपलेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल इन रशिया। वेरी ओल्ड माउंटेन्स हैं, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं स्पेसिफिकली। अब ब्लॉक माउंटेन्स, बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट कैसे होते हैं, जब लार्ज एरियाज बेसिकली टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली। अब वर्टिकली ये होता है, हॉरिजॉन्टली ये होता है, इतना पता होगा, गलत लिख दे देखो मैंने, दिस इज वर्टिकल, चलो दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब वर्टिकल बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल मतलब इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा तो उसे वर्टिकल कहते हैं। तो ऐसा ऐसा मैंने डायरेक्शन बना के दिखाया था ना, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आपको डिग्रेशन या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको देखने को मिल जाता है तो वहाँ हो जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स का क्रिएशन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स का क्रिएशन हो गया है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से बेसिकली, और इसका अपलिफ्टमेंट होता है ब्लॉक्स का। अब कैसे, ठीक, जो अपलिफ्टमेंट वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो लोअर्ड ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं ग्राबन। अब इस डायग्राम में देखो, ये अपलिफ्टमेंट वाला एरिया, इसको बोलते हैं हॉर्स्ट। हॉर्स्ट इज नथिंग बट द अपलिफ्ट पार्ट ऑफ द ब्लॉक माउंटेन, और ग्राबन बेसिकली जो नीचे धसा हुआ वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्राबन। क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं ग्राबन। लोअर्ड ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं ग्राबन, अपलिफ्टेड ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट। तो ये भी एक हॉर्स्ट हुआ और ये भी एक ग्राबन ही हुआ, ये इधर भी एक ग्राबन ही हुआ। ऐसे होता है बेसिकली, ये हुआ हॉर्स्ट, ये हुआ ग्राबन, ये हुआ हॉर्स्ट, ये हुआ ग्राबन, नथिंग एल्स। अब देख लो, जो राइन वैली है और जो वॉस्जेस माउंटेन है यूरोप में, ये एग्जाम्पल हैं इस तरीके के माउंटेन्स के, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। इनको मैप वगैरह में हम लोग अच्छे से करेंगे। अब एग्जाम्पल्स आपने देख लिए हैं, राइन वैली और वॉस्जेस माउंटेन जो है यूरोप में, ठीक। अब बारी आती है वॉल्केनिक माउंटेन्स की। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है कैसे बनते हैं, बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है इनमें, ठीक है। अब ऐसे करके इसमें होता है, ऐसे करके यहाँ पे आपको एक जाओगे वेंट दिखेगी, यहाँ से निकलता है बहुत सारी गैसेस, बहुत सारा मैग्मा जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है ऐसे करके, ठीक। तो अगर हम किलिमांजारो की बात करें जो कि अफ्रीका में है, या फिर माउंट फुजियामा की बात करें जो कि जापान में है, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बैरन की बात करते हैं, अंडमान एंड निकोबार में जो है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम वॉल्केनो के बारे में बात करें तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड जितने भी आपको एरियाज दिखेंगे वहाँ पे आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स दिखेंगे ही दिखेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। एवरीथिंग वील कवर व्हेन वील स्टडी क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल एनवायरनमेंट की। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, हाँ भाई इस्तेमाल बहुत यूजफुल होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, स्टोर हाउस होता है वाटर का, ठीक है, स्टोर हाउस होता है क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स जो होते हैं यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स। हाँ बताओ, सतोपंथ ग्लेशियर, चेमियोंग ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर के बारे में बताओ, कौन कौन सी रिवर्स निकल रही है वहाँ पे। रिजर्वॉयर जो होते हैं वो भी बेसिकली यहीं से मिलते हैं। एंड वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज़ ऑफ अ पीपल। भाई पानी को जो है जमा करा जाता है ताकि लोग जो है उसे इस्तेमाल कर सकें, ठीक। जो पानी होता है माउंटेन से वो बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, इरीगेशन में यूज़ करा जाता है, बिजली इससे पैदा करी जाती है, बिजली उत्पन्न होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बनाई जा सकती है। और रिवर वैलीज और जो टेरेसेस होते हैं कल्टीवेशन, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर हम, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है ना वो फर्टाइल तो होती है बट वहाँ पे इतनी सारी आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं। स्टीप स्लोप्स होते हैं तो टेरेस फार्मिंग हमें करनी पड़ती है, टेरेसेस में काटना पड़ता है। माउंटेन्स है वेरी रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। हाँ भाई ठीक है, फ्लोरा फोना दोनों ही वहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। फॉरेस्ट में आपको फ्यूल मिल जाएगा, फॉडर शेल्टर मिल जाएगा, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि गम, रेजन्स, ठीक। ये देख लो, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है,
ये यहाँ से निकलता होगा आपका मैग्मा, जम जाता होगा। ठीक है, ये देखो मैंने बताया था ना, कोनिकल शेप होती है, यहाँ से आपको गैसेस, मैग्मा सारी चीज़ें निकलती हैं। लावा निकल रहा है यहाँ से, मॉल्टन रॉक्स हैं, मैग्मा निकलता है यहाँ से। ठीक है, अर्थ के बेसिकली इंटीरियर का पार्ट होता है, एस्ट्रोनॉस्फेयर से निकल रहा है, सेमी सॉलिड फॉर्म है वो। ठीक है, माउंटेन्स जो हैं हमें आइडियलिक साइट बेसिकली टूरिज्म के लिए, ठीक है, टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं माउंटेन। ठीक है, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी होती है यहाँ के। अपने इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो हिल स्टेशंस हैं उनको बनाया, नैनीताल, मसूरी, आपकी जहाँ लबासना है, ठीक है, मसूरी में। ठीक, तो आपको वहाँ जाना है, वहाँ वो भी एक हिल स्टेशन पर ही है। ठीक है, स्पोर्ट्स वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। ठीक, आपने क्या कुछ करा है इसमें से तो आप मुझे बताना। ठीक, अब प्लेट्यूज के बारे में, कितना बचा है हमारा तो ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। विल टेक अप्रॉक्स 10 मिनट्स मोर टू कवर दिस चैप्टर, क्योंकि बहुत इट इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर। 10 to 15 मिनट्स मोर। प्लेट्यूज, प्लेट्यू क्या होता है? बेसिकली फ्लैट लैंड होता है। कभी भी प्लेट्यू को हिल माउंटेन मत समझना, प्लेट्यू होता है फ्लैट। प्लेट्यू क्या होता है? एक फ्लैट लैंड होता है बट एलिवेटेड। फ्लैट लैंड तो होता है पर एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। फ्लैट टॉप होती है उसकी, टेबल लैंड होता है। ठीक है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। टेबल लैंड की अगर मैं बात करूँ, कहीं पे भी अगर शब्द आ जाए टेबल लैंड, तो आपको समझना है हम प्लेट्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। हाँ भाई ठीक है, एक से ज़्यादा स्लोप्स स्टीप हो सकते हैं इसके, एक से ज़्यादा साइड्स हो सकते हैं, बेसिकली स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, एग्जैक्ट आपकी टेबल नहीं होगी, ऐसे करके टेबल नहीं होती है, ये प्लेट्यू है, ये उठा हुआ एरिया, एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, ऊपर से फ्लैट दिखेगा, कोनिकल पीक नहीं होगी इसमें। हाइट ऑफ जो प्लेट्यू है ना, वो बेसिकली वैरी कर सकती है फ्यू 100 मीटर से लेकर के सेवरल 1000 मीटर्स तक। कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर तक जो है इसकी जो हाइट है वो वैरी कर सकती है। जैसे कि माउंटेन यंग और ओल्ड हो सकते हैं, उसी तरीके की जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हमारा ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, हमारा मीन्स इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो है केन्या में, तंजानिया, युगांडा में, ये वेस्टर्न प्लेट्यू है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड अदर एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तिब्बतियन प्लेट्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया। जितना ज़्यादा ये गर्म होगा उतना ही अच्छा मानसून इंडिया में होता है, ये बात हमेशा याद रखना। हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड, हाइट है इसकी 4000 to 6000 मीटर्स, मतलब मीन सी लेवल। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल भाई, ये रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज वेरी यूजफुल होते हैं, आपके रिच मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे, तो आपकी माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे वर्ल्ड में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो इन्हीं एरियाज़ में आपको दिखेंगे, प्लेट्यू एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। अफ्रीकन प्लेट्यू में आपको गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आयरन हमारे यहाँ देखने को मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज रिच मिलते हैं यहाँ पे। इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स हैं आयरन, कोल और मैंगनीज के, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है, जिसके बारे में बात करी थी आपसे। आयरन है, कोल है, मैंगनीज है, ये सारे आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाली बेल्ट कितनी ज़्यादा रिच है मिनरल्स में। प्लेट्यू एरियाज जो होते हैं वो बेसिकली सेवरल वाटरफॉल्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दंडकरण्य वाटरफॉल आप बताइएगा कहाँ पे है। ठीक, रिवर क्योंकि ग्रेट हाइट से गिरती है यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं। देखो 4000 to 6000 हाइट है तिब्बतियन प्लेट्यू की, तो अगर यहाँ से कोई रिवर गिरेगी तो वाटरफॉल, बहुत सुंदर वाटरफॉल बनाएगी। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो आपको हुंड्रू फॉल्स देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। सुबर्ण रेखा रिवर बनाती है हुंड्रू फॉल्स को। कौन बनाता है हुंड्रू फॉल्स को? सुबर्ण रेखा रिवर, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। जॉग फॉल्स जो है वो कर्नाटका में। कौन सी रिवर बनाती है? इज इट शरावती और कोई, या फिर कोई और है? ठीक है, जो लावा है बेसिकली कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं वो लावा प्लेट्यूज में होते हैं, जिसमें आपको ब्लैक सॉइल का बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अपना डेक्कन प्लेट्यू फर्टाइल होती है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है बट मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, और कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और बेसिकली ऐसे सॉइल की एक बहुत सारे सॉइल्स हैं हमारे पास, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो हम सॉइल्स की वीडियो में अलग से वी विल कवर। बट यहाँ पे सिर्फ हमें इतना समझना चाहिए कि जो लावा प्लेट्यूज होते हैं वो बेसिकली रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में और फर्टाइल होते हैं और गुड होते हैं, अच्छे होते हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक, सीनिक स्पॉट्स भी होते हैं और अट्रैक्शन होता है टूरिज्म का। भाई देखो माउंटेन जहाँ पे है वहाँ पे आपको टूरिज्म देखने को मिल ही जाएगा। अब वी विल टॉक अबाउट द प्लेन्स जहाँ पे हम और आप रहते हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं बट मैं यहाँ पे रहती हूँ। हम तो प्लेन से ही बिलोंग करते हैं, हम माउंटेन वाले तो नहीं हैं, हम प्लेन्स वाले हैं। बेसिकली गंगा के प्लेन्स में रहते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। ठीक है, एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है,
ये क्या होते हैं, ये फ्लैट लैंड होते हैं, जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, कुछ ज़्यादा हाइट नहीं होती है इनकी, ठीक है। एक्सट्रीमली लेवल, सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, बराबर होते हैं ये, बिल्कुल समता होते हैं इनमें, क्या होता है हिंदी में यही तो बोलते हैं, नहीं समता होती है दोनों के बीच में, ठीक है। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंड्यूलेटिंग, भाई कुछ रोलिंग भी हो सकते हैं, कुछ अंड्यूलेट भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स बेसिकली फॉर्म कैसे होते हैं, रिवर्स के द्वारा फॉर्म होते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ठीक। आप कहाँ से आते हैं, अगर आप प्लेन एरिया से आते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक। क्या माउंटेन से आते तो भी आप मुझे बताइएगा कि कैसा वहाँ का आपको क्या स्ट्रगल देखने को मिलता है प्लेन्स वालों को, और क्या चीज़ें आपको स्ट्रगल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, या क्या अच्छा है वहाँ का। रिवर्स फ्लो डाउन एंड द स्लोप्स भाई इरोड देम, रिवर जो होती है फ्लो करती हैं, और जो स्लोप है माउंटेन को उनको इरोड करती रहती हैं। अगर रिवर अपने वेग से, अपने प्रेशर से आएगी तो किसी न किसी चीज़ को इरोजन तो करेगी, इरोड तो करेगी, दिस इज वेरी ऑब्वियस। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, हाँ इरोड करती है, ठीक है, बाद में जाकर के डिपॉजिट भी कर देती है, ठीक है, और डिपॉजिट कर देती है जिसमें स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है, सिल्ट होती हैं, ठीक है, रिवर वैलीज में जाकर के डेल्टास बनाती हैं जाकर के, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म, इन्हीं डिपॉजिट से प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। मान लो ऊपर से गंगा यमुना अपना लेकर के सेडिमेंट लेकर के आ रही हैं, तो उसने जो बेसिकली जो रिवर्स हैं उन्होंने जाकर के जो उत्तर प्रदेश या बिहार वाला एरिया उसमें जाकर के अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया। जब डिपॉजिट कर दिया उन्होंने तो फिर वहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉइल इकट्ठी हो गई, फर्टाइल सॉइल इकट्ठी हो गई तो वो कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे बन गए प्लेन्स, प्लेन्स बन गए। जनरली प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है, फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन कह लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कह लो, नेटवर्क कह लो, बहुत ईजी होता है यहाँ पे, ठीक है। ये थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन्स में ही रिसाइड करती है वर्ल्ड में, चाहे आप इंडिया की बात कर लो, चाहे किसी भी एरिया की बात कर लो वर्ल्ड में। लार्जेस्ट प्लेन्स जो भी रिवर्स बनाए जाते हैं एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बात कर ले, फॉर एग्जांपल एशिया में इफ टॉक तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स कह लो, यांगजे प्लेन्स कह लो, चाइना में जो यांगजे रिवर बनाती है चाइना में, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन आपको इन एरियाज़ में देखने को मिलेगी, आपको यूपी बिहार वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है पीपल की फ्लैट लैंड में, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग हाउस कुछ भी काम करना आसान होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द हिली टेरेन, ठीक है, तो आपको आसान होता है, जैसे कि कल्टिवेशन भी यहाँ पे ईजी होता है, फर्टाइल सॉल्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इरोजन की वजह से ये प्रॉब्लम अब अराइज होने लगी है, ठीक है। लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव कल्टिवेशन के लिए, बहुत अच्छा होता है। इंडिया में कह लो तो इंडो गैंगेटिक प्लेन के लिए बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इंडो गैंगेटिक प्लेन, वही यूपी बिहार वाला रीजन, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है यहाँ पे। ये देख लो क्या हो रहा है, प्लेन्स है ये, कौन सी खेती हो रही है आप बताओ यहाँ पे, क्या पैडी है ये, इज इट पैडी, यू विल टेल मी। पैडी नहीं पता किसी को तो क्या ये चावल है, राइस है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, भाई रोप ब्रिज है, मेघालय में आप देखोगे आपको बहुत ही लॉन्ग रूट ब्रिजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक जगह की स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, हर एक जगह इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसकी एक इक्वल मतलब अलग ही चीज़ है, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है और अपनी डिफर करता है अपनी अपनी इंपॉर्टेंस में। वहाँ की एक अलग वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकल के, जो हमें यहाँ मिलेगी वो वहाँ नहीं मिलेगी, जो वहाँ मिलेगी वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लैंडफॉर्म्स ऑफ द पीपल, बात करते हैं ह्यूमंस जो होते हैं लिव करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में, ठीक है। आपको माउंटेन में भी कुछ लोग देखने को मिल जाएंगे, कुछ लोग प्लेन्स में रह रहे होंगे, कुछ प्लेट्यू एरियाज में रह रहे होंगे। लाइफ इज़ डिफिकल्ट इन माउंटेनरी एरियाज, हाँ ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ईजी नहीं है, कल्टिवेशन ईजी नहीं है जितना प्लेन्स में ईजी आपको देखने को मिल जाता है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, ठीक है। माउंटेन से अगर कोई भी बिलोंग करता है तो आप लोग बताना क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, क्योंकि वो मैं नहीं समझ सकती यहाँ पे। हम तो घूमने के लिए जाते हैं, 2-4 दिन में वापस आ जाते हैं, ठीक है, बट जो लोग वहाँ पर रहते हैं दे एक्चुअली फेस द प्रॉब्लम। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस, रोड बनाना आसान है वहाँ पे प्लेन्स में, बट माउंटेन्स में इतना ईजी नहीं है। बट BRO कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है, ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर कनेक्टिविटी बना रही है। BRO ही नहीं, हमारा जो भी काम करता है PWD अगर काम कर रही है, अगर वो अच्छे से, तो कितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए कितना अच्छा रोड बना करके दे रही है, कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है हमें। बट लूप होल्स तो सब जगह ही होते हैं, ठीक है। कुछ बताओ भाई लैंडफॉर्म्स में कौन कौन रह रहा है, भाई मैंने तो अपना बता दिया। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज़ कह लो, अर्थक्वेक कह लो, वोल्केनिक इरप्शन कह लो, स्टॉर्म्स कह लो, फ्लड ले लो, भाई वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करता है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा असम फ्लड्स, भाई कितने लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, कितने लोग बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। पॉल्यूशन देख रहे हो, पॉल्यूटेड रिवर, ये यार हम ही लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। हम लोग अगर छोटे छोटे स्टेप ले लेना, कुछ चीज़ें को ऐसे ना करें तो काम हो सकता है, ठीक है। एवरीबडी शुड टेक अ स्टेप अपने खुद से, ये नहीं तो दूसरा नहीं कर रहा है, तुम्हें अपने लेवल पे काम करना है, ठीक है।
ह्यूज लॉस हो जाता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का जब इस तरीके की नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं। अर्थक्वेक कह लो, वोल्केनिक इरप्शन कह लो, स्टॉर्म्स, फ्लड। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस, ठीक है, इंसिडेंट्स को लोअर करा जा सकता है। आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आप रह रहे हो तो आपको किस तरीके के अवेयरनेस आपको करनी है, आपको कहाँ बाहर निकल के चले जाना है, टेबल के नीचे छुप जाना है, या फिर एक्सेट्रा जिस भी तरीके की कैलेमिटीज़ आती हैं। ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स में आप देख लो कि वेस्ट और वी यूज़ द लैंड एंड वाटर, क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। ठीक है, करते हैं हम लोग, वेस्ट करते हैं लैंड का भी, वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं एक फर्टाइल लैंड को। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन द फर्टाइल लैंड। ठीक है भाई, कोई बैरन लैंड है उस पर कंस्ट्रक्ट कर लो, क्यों एक फॉरेस्ट काट कर ही आपको वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड इन द वाटर मेकिंग दम डर्टी। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी ऐसा। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। भाई केयरलेस, हमें सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि आज ही भर के लिए और आज ही ख़त्म कर देना, आज ही पोल्यूट कर देना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड हमारे यूज़ के लिए नहीं है भाई, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को भी यूज़ करना है। इट्स अ ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पल्यूट नहीं करना है। तुम भी आज से स्टेप लोगे कि तुम्हें किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं करना है, रीयूज़ करना है चीज़ों को, रिसाइकिल करना है और रिफ्यूज़ करना है कुछ ऐसी चीज़ों को जिन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे पॉली बैग्स का यूज़ है। ठीक है, अब भाई इनको पिक्चर्स को देख लो अच्छे से कि क्या दिख रहा है तुम्हें, किस तरीके का रेगिस्तान दिख रहा है तुम्हें, डिजर्ट लैंड दिख रहा है, ये क्या है, कयाल है, बैक वाटर्स है, ये मैंग्रोव्स दिख रहे हैं यहाँ पे तुम्हें, ये क्या दिख रहा है, ओशन में घूमने जाते हैं तुम लोग कभी, ये हिल्स दिख रहे हैं, ये देखो हिल्स है, ये क्या हो रहा है, चाय के बागान है, राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, किसी ने करी है, ये देखो शीप हो, स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, पता ना। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ क्या भाई, एलिवेशन में, स्लोप में, एस्पेक्ट में, क्या पढ़ा था हमने। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, नहीं ग्लेशियर्स तो प्लेन्स में मिलते हैं, नहीं माउंटेन्स में मिलते हैं यार। डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, केन्या में है यार, ये तो नहीं इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में। यांगजे फ्लोज इन चाइना। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इन यूरोप, कौन सी है भैया? एल्प्स। ठीक है, ये तुम करना, इनके आंसर मुझे कॉमेंट में बताना। चलो, द डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। लिख लेना 1 का आंसर, ये 2 का, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे मैंने इसका जो नॉर्मल पीडीएफ है वो सेंड कर दी। एडिटेड पीडीएफ जब मैं पूरी करा दूंगी तब पढ़ा दूंगी, तब आपको भेज दूंगी। 7 चैप्टर बच रहा है हमारा, और कंट्री इंडिया, और इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें जितना भी इस बुक के हिसाब से दिया गया है। एंड देखते हैं और क्या। 8 चैप्टर है इंडिया का, क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, तो 2 चैप्टर हो गए। और देखते हैं कितने चैप्टर बच रहे हैं हमारे पास। इंडिया से रिलेटेड ही हैं बेसिकली दोनों चैप्टर्स, इंडिया के बारे में अब हमें पढ़ना है। एंड यहीं पे मुझे लगता है कि हमारी जो बुक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे बच रहे हैं अब 2 चैप्टर्स। बेसिकली ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही चैप्टर इंडिया से रिलेटेड है, तो 2 वीडियोस और लगेंगे। हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो खत्म हो जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसका पीडीएफ वगैरह चाहते हो, किसी और भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसको मैंने कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है लिंक को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। 2 चैप्टर्स बच रहे हैं, वो भी हम फटाफट से कवर कर लेंगे, 2 वीडियोज़ और लगेंगे। एंड ठीक है, अच्छा था ये सेशन, मेरे साथ तो ठीक ही था जितना मैं बता सकती थी। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।